महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर चौंकाने वाले और एग्जिट पोल से पूरी तरह अलग नतीजे आए। महायुति यानी एनडीए 17 सीटों पर जीती, वहीं महाविकास आघाड़ी एमवीए यानी इंडिया गुट 30 सीटें जीतने में कामयाब रही। एक सीट सांगली के निर्दलीय विशाल दादा पाटिल के खाते में गई। तो ऐसा क्या हुआ कि यहां एनडीए को कम सीटें मिली? क्या मोदी फैक्टर काम नहीं आया? कांग्रेस इतने नीचे से महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई? और दो शिवसेना और दो पवार की पार्टियां भी मैदान में थी, उनका क्या हुआ? पहले ही जानते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। महायुति की पार्टियों की बात करें तो बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। अजित पवार की एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल एक ही सीट जीती। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती। राष्ट्रीय समाज पक्ष, जिसने अजित पवार की एनसीपी के कोटे से एक सीट पर चुनाव लड़ा था, वो ये सीट हार गई। अब बात महाविकास आघाड़ी की। यहां कांग्रेस 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। शरद पवार की एनसीपी ने 10 सीटों पर लड़ा और 8 सीटें जीती। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। यानी 2019 के मुकाबले बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ। मामूली वोट शेयर भी घटा। अब जानते हैं इन पार्टियों को कितना वोट शेयर मिला। बीजेपी को 26% वोट शेयर मिला है। अजित पवार की एनसीपी को 3.5% वोट मिला। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लगभग 13% वोट मिला। कांग्रेस को लगभग 17% वोट, शरद पवार की एनसीपी को 10% वोट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 16.5% वोट मिला है। लेकिन बीजेपी की सीटों में कमी क्यों आई? महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 23 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में बीजेपी 9 सीटें जीत पाई है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार संजय जोग ने क्विंट हिंदी को बताया कि राज्य में बहुत अधिक सत्ता विरोधी लहर है। मोदी की गारंटी काम नहीं आई। बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। पीएम मोदी का 400 पार का नारा राज्य के एससी एसटी वोटर्स को पसंद नहीं आया। उनको डर था अगर 400 पार हुआ तो मजबूत सरकार आरक्षण को छेड़ सकती है। संजय जोग ने आगे कहा, बीजेपी ने ऐसा दिखाया कि महाराष्ट्र की कर्ता धर्ता वही है, लेकिन सत्ता और धनबल का अहंकार, ईडी सीबीआई का कथित इस्तेमाल उनके पक्ष में काम नहीं आया। वो ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्र में आरएसएस का परिवार 36 संस्थाओं के साथ मिलकर बना है, लेकिन इस बार ये खुले तौर पर देखने को मिला कि वो परिवार बीजेपी के साथ कई विषयों पर सहमत नहीं दिखा। फिर हमने महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले एक और पत्रकार और लेखक जितेंद्र दीक्षित से बात की। उन्होंने हमें 6 पॉइंट गिनाए। पहला, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी में टूट की वजह से इन दोनों की पार्टियों को सहानुभूति मिली, सिंपैथी वोट। बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा में देरी की, जिसका फायदा एमवीए ने उठाया और अच्छा कैंपेन किया। किसान बड़े नाराज थे, खासकर उत्तर और पश्चिमी राज्य के किसान। उन्होंने विरोध मार्च भी निकाले थे। किसान नाखुश था क्योंकि मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिल रहा था। पिछले साल मौसम अच्छा नहीं रहा, वहां सूखा भी पड़ा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। फिर बीजेपी ने अजित पवार, अशोक चौहान जैसे नेताओं को पहले भ्रष्टाचारी बताया, फिर उन्हीं को पार्टी में शामिल कर लिया। इससे पार्टी की विश्वसनीयता को डेंट लगा और लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। बीजेपी की कोई लहर नहीं थी। 2019 में पुलवामा की तरह कोई मुद्दा नहीं था। राष्ट्रवाद की लहर नहीं थी। किसी ने राम मंदिर, हिंदुत्व के नाम पर, यहां तक कि मोदी के नाम पर भी ज्यादा वोट नहीं किया। जितेंद्र दीक्षित ये भी कहते हैं, मराठा आरक्षण के मुद्दे का भी असर देखने को मिला, खासकर मराठवाड़ा इलाके में। यहां 8 सीटें हैं। कुल मिलाकर लोगों ने लोकल मुद्दों और उम्मीदवार को देखकर वोट डाला है। अब जानते हैं दो सेना और दो पवार की पार्टियों का क्या हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना में टूट हो गई। एक बनी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दूसरी उद्धव गुट की शिवसेना। शिंदे की शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती। उनका वोट शेयर 13% रहा। उद्धव की सेना 21 सीटों पर लड़ी और 9 सीटें निकाल पाई। इनका वोट शेयर लगभग 17% रहा। यानी उद्धव की सेना ने ज्यादा फायदा उठाया, लेकिन शिवसेना में टूट से नुकसान ही हुआ। 2014 में जब दोनों एक साथ थे तो इन्होंने लगभग 21% वोट के साथ 18 सीटें निकाली थी। 2019 में 23.5% वोट के साथ 18 सीटें निकाली थी। इस बार दोनों सेना का वोट शेयर जोड़ भी दें तो वो पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ा हुआ दिखाई जरूर देगा, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। इसके उलट सीटों में दोनों को नुकसान ही हुआ। अब दोनों पार्टियां
13 सीटों पर आमने सामने लड़ी। इसमें से उद्धव की सेना 6 सीटों पर जीती और शिंदे की सेना 7 सीटों पर जीती। वरिष्ठ पत्रकार संजय जोग कहते हैं, महायुति के घटक दलों में भरोसे की कमी थी। अजित पवार सीधे तौर पर नाखुश थे, उन्हें केवल 4 सीटें ही मिल पाई। जितेंद्र दीक्षित ने कहा, सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष शिंदे की शिवसेना को ही असली शिवसेना बताए। चुनाव आयोग ने उन्हें ही पार्टी का चिन्ह दिया, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा उन्हें नहीं मिला। उधर अजित पवार की एनसीपी को चुनाव आयोग ने असली बताया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। फिर 2 पवार की अगर बात करें, जो 2 ही सीटों पर आमने सामने लड़े, बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके सामने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार रही, और दूसरी सीट शिरूर है। दोनों सीटों पर शरद पवार की एनसीपी ने जीत हासिल की है। इसे समझ आता है कि वोटर्स को दल बदल पसंद नहीं आया। अब सवाल है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई? पत्रकार और लेखक जितेंद्र दीक्षित कहते हैं, एमवीए गठबंधन बनाने का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को ही हुआ। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले लगभग 0 पर थी, लेकिन अभी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। गठबंधन की वजह से कांग्रेस का वोट नहीं कटा। सीट शेयरिंग के बाद एमवीए मजबूती के साथ खड़ा था। सहयोगी पार्टियों ने कांग्रेस के लिए शिद्दत से प्रचार किया, जो कांग्रेस को ही इसका फायदा मिल गया। अब जाहिर तौर पर इसका असर महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा के चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं, बीएमसी के चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा। उद्धव गुट की सेना के पक्ष में इसका फायदा जा सकता है। जितेंद्र दीक्षित कहते हैं कि विधानसभा चुनावों पर इसका असर देखने को मिलेगा ही। गठबंधन में नेताओं का आना जाना और देखने को मिलेगा। उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के से जो बागी नेता गए थे, वो उनके पास वापस लौट सकते हैं। अब आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बड़े चेहरों का क्या हुआ। उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल जीत गए, नितिन गडकरी जीते, सुप्रिया सुले जीती। दक्षिण मुंबई से उद्धव की सेना के अरविंद सावंत जीते। उत्तर मध्य मुंबई से वर्षा गायकवाड़ जीत गई। शिंदे की सेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण से जीत गए। अकोला के अनूप धोत्रे भी पीछे चल रहे थे, आखिर में वो भी जीत गए। भिवंडी से कपिल पाटिल हार गए। जालना से बीजेपी के राव साहेब दानवे हार गए। उद्धव की सेना से राजन बाबूराव विचारे ठाणे से हार गए। नवनीत कौर राणा अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार, वो भी हार गई। नवनीत राणा के हार पर जितेंद्र दीक्षित कहते हैं कि अमरावती की बीजेपी नवनीत राणा से नाखुश है। वहीं नवनीत राणा ने हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे, लेकिन राज्य में हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं हुआ। चुनावी नतीजों के ऐसे ही विश्लेषण के लिए क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर आए और यूट्यूब चैनल भी जरूर देखें। हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है।